नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से निकली हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हों, तो आपके लिए एक मौका है। इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है और घोषणा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया हुआ है, जिसको कि यहाँ पर इस तरीके से देखा जा सकता है कि विज्ञापन संख्या 42 से 67 2024 के लिए अलग-अलग असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके लास्ट डेट की सबमिशन बताया गया था कि 27 अगस्त 2024 होगा, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण इसके डेट को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और ये डेट अब बढ़कर जहाँ 27 अगस्त 2024 थी, उसी डेट को बढ़ाकर 2 सितंबर 2024 कर दिया गया है। तो यानी कि जहाँ 27 तारीख लास्ट डेट थी, अब उसको बढ़ाकर 2 सितंबर कर दिया गया है। तो आप सभी के पास एक मौका है, उस मौके का उपयोग करते हुए यदि आप इस फॉर्म को नहीं भर पाए हों, तो ज़रूर भरिए और चूँकि ये जो भी वैकेंसी आई हुई है, मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक उम्मीद के तौर पर इसको देखा जा सकता है और इस चैनल पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको डाल दूँगा। आप ज़रूर देखिएगा, उसमें सैकड़ों वीडियोज़ लेक्चर पड़े हुए हैं। चूँकि यूजीसी नेट के सिलेबस के आधार पर ही इस परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, तो सब्जेक्टिव तौर पर हम अलग से ज़रूर इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू टेस्ट है जिसको कि हम स्क्रीनिंग टेस्ट कह रहे हैं, वो आप यहाँ पर उपलब्ध यूजीसी नेट प्रैक्टिस सेट को उपयोग में ला सकते हैं। तो आप ज़रूर फॉर्म को भरिए। हमने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म को तो अप्लाई कर दिया है, लेकिन उनके फॉर्म में कुछ-कुछ गड़बड़ियाँ रह गई हैं, जल्दबाज़ी की वजह से। तो यही कहेंगे कि फॉर्म को सावधानी से भरें, क्योंकि अगर आप फॉर्म भर देते हैं, तो आप 50% अपनी ज़िम्मेदारी को, दायित्व को कंप्लीट कर लेते हैं, निश्चिंत तरीके से आप तैयारी में लगे रहते हैं। अगर फॉर्म कहीं से गलत भरा जाता है या फिर कोई दिक्कत होती है, तो मन में आता है बार-बार कि क्या होगा, रिजेक्शन होगा कि एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो द्वंद में रहते हैं। तो ऐसे द्वंद्वों से बचने के लिए आप सावधानी से फॉर्म को भरिए। खास तौर से नाम को अच्छे से भरिए, डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से भरिए, जो आपका एकेडमिक स्कोर है, परसेंटेज इत्यादि हैं, उनको अच्छे से भरिए। डॉक्यूमेंट जिस कॉलम का है, उसी कॉलम में अपलोड कीजिए। इसके बाद आपको एडिट ऑप्शन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने नोटिफ़िकेशन में लिखा हुआ है कि एक बार अगर आपने जो कुछ भर दिया, उसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों की कोई गलतियाँ हुई हैं, तो एक बार आप आयोग के दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। हो सकता है कि आयोग का हृदय परिवर्तन हो और एडिट ऑप्शन को भी ला दें। तो फॉर्म की डेट बढ़ गई है, आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। 2 सितंबर 2024 हो गई है, तो आपके पास मौका है और जहाँ तक तैयारी की बात है, तो हम इस परीक्षा की तैयारी को लेके एकदम से दृढ़ संकल्पित हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, यूजीसी नेट के सिलेबस को पूरा फ़ॉलो करना है और जहाँ तक सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट की बात है, तो हम जल्द ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एपी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पर आधारित एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँगे, जिसको कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जुड़िए ताकि अगर किसी भी तरीके से लिखित एग्ज़ाम की जानकारी हो या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हों, तो उसकी जाँच करने का मौका मिल सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए चैनल हमेशा से दृढ़ संकल्पित रहा है और आपके जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए उसको लेकर हम काम करते रहें। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं की तैयारी अगर आप अपने मन में कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो देर नहीं करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है और जो भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ दी गई हैं, उनका टाइम टेबल बनाकर अध्ययन करना है। तो उम्मीद है कि हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।